कहाँ लगाते हैं सर? AK-47 चलाए हैं। और ये AK-47 चलाने के लिए तो आपको सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी और 5 किलोमीटर की दौड़ पास करनी पड़ेगी सर की। तो पढ़ाई के साथ साथ एक कटोरा भी खरीद लो। हाँ। उस दिन आप टेंशन फ्री रहेंगे तो चला तो इधर, नहीं चला तो इधर। सही है। उसका फल आज न कल आपको जरूर मिलेगा और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ कहते हैं जो सबसे लफड़ा स्टूडेंट है वो यही है। अच्छा, बताएंगे का इस जॉब के लिए क्या करना पड़ता है? इसका प्रोसेस क्या होता है? इस जॉब के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। ठीक। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए हम आपको मिलवाते हैं, हमारे एक नए मेहमान के रूप में आए हैं हमारी तरफ, जिनका नाम है मिस्टर गौतम जी। इनके माध्यम से जानते हैं हम कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप। मेरा नाम गौतम कुमार झा हुआ और हम बिहार से बिलोंग करते हैं प्रॉपर। बिहार में भी एक सहरसा जिला है, उसके बगल में एक जिला छोटा सा है मधेपुरा, उसके एक छोटे से गांव से आते हैं। जी। और सक्सेस स्टोरी क्या एक किस्मत होती है। जी। सबसे पहले तो आपको सोचना नहीं है कि क्या कर रहे हैं, बस जो कर रहे हैं करते जाना है। जी। और आज सीआरपीएफ में एचसीएम के पद पे हैं। तो ये मेरी दूसरी जॉब है, पहली जॉब रेलवे में लगी थी, उसको छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। हाँ सर, आप जब नहीं थे, इस जॉब में आने से पहले आप पहले क्या करते थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। सबसे पहले जॉब में आने से पहले तो सबसे पहले वही होता है, लोग पढ़ाई करता है, पढ़ाई के साथ साथ मैंने कोचिंग भी पढ़ाया करता था और मेरा एक ही सब्जेक्ट अच्छा था, मैथ। हालांकि बाकी सब्जेक्ट में मैं एक बार फेल भी हो गया था 12th में, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में मैं फेल था। सर, पर एक बात आपको मुझे खाई जा रही है कि आप बोल रहे हैं कि मैथ में बहुत तेज था, और सब घर दोस्तों को लगता है कि मैथ बहुत बड़ा मतलब वो है, लेकिन आप बताएं कि मैथ में बहुत मतलब आपका तेज है, फिर आप फेल कैसे हो गए? मैथ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ एक विकास दिनकृति सरकार ने सुना होगा, उसने वो कहते हैं कि ये दुनिया जो भगवान ने बनाई है वो जरूर कोई बड़ा गणितज्ञ रहा होगा, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक तरीका से बनाया गया है। तो गणित जो है वो एक तरह से कहा जाए तो गॉड का लैंग्वेज है। मतलब इतना सिस्टमेटिक रहता है उसमें सब कुछ, आप एक एक स्टेप जैसे जैसे सीखते हैं वो इंटरेस्टिंग होने लगता है। ठीक, इसलिए मैथ को जब तक आप रटने के व्यू से या फिर उसको एक बोझ की तरह देखेंगे, आपको हमेशा वो बोझ ही लगेगा। लेकिन जिस दिन आप मैथ को एक इंटरेस्टिंग देखेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे, उसको मैं अपनापन दिखाने लगेंगे, एकदम वो आपके साथ एकदम मतलब वो अच्छा फेवर हो जाएगा, वो आपका फिर फेवरेट सब्जेक्ट होते चला जाएगा। ठीक। मैथ तो एक प्रैक्टिस का खेल है, तो जो भी प्रैक्टिस करता है उसका मतलब ठीक-ठाक हो ही हाँ। जाता है। लेकिन अब बात करेंगे सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने इस जॉब में आने से पहले आप मतलब टीचिंग करते थे। तो क्या हाँ। टीचिंग के क्षेत्र में इस समय बहुत लाखों टीचर बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन आपने वहाँ से सरकारी जॉब में आने का क्यों सोचा? आखिर में क्या था आपके मन में? नहीं, हमारे इधर जो होता है यूपी बिहार में, हाँ। आप भी यूपी से आते हैं, हाँ, आपको पता है। और हमारे इधर जो होते हैं वो मतलब सरकारी नौकरी का एक अलग ही क्रेज रहता है कि 18 साल हुआ नहीं कि सबसे पहले क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, चाहे कोई सी भी नौकरी हो। हाँ, तो ये बस तो है। वही हमारे इधर भी था, हमने भी सोच रखा था जो है सरकारी नौकरी लेनी है, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या करते हैं। सर, आपने भी बताया कि जो ये जॉब है वो 9 टू 5 यानी 9 से 5 बजे की जॉब है। तो लेकिन कैसे-कैसे? जो आपने तो सीआरपी का जॉब तो फील्ड ड्यूटी होता है जो कि 24 घंटा करना पड़ता है। ऐसा कैसे? नहीं, पहली बात, कोई भी जॉब 24 घंटे कंटिन्यू नहीं करनी पड़ती है, आपकी शिफ्ट वाइज लगती है। तो 24 घंटे 24 आवर ड्यूटी भी रहती है, तो शिफ्ट वाइज लगती है, ठीक है। हुँ। और दूसरी बात, सीआरपीएफ में भी अलग अलग कैडर होता है। ठीक। तो जो फील्ड ड्यूटी होता है वो जीडी कैडर का होता है। हुँ। तो जीडी कैडर के जो हमारे जवान रहते हैं, असली मतलब जो फौज कहलाते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उनकी ड्यूटी थोड़ी टफ रहती है। वो 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है और फील्ड जॉब रहती है। और सीआरपीएफ में एक मिनिस्ट्री कैडर होता है, कैडर बटे हुए हैं। तो क्लर्क की जो बहाली होती है वो मिनिस्ट्री कैडर से होती है। हुँ। तो इसमें ये 100% ऑफिस जॉब रहती है। और इसमें जो हमारे जवान बाहर ड्यूटी करते हैं
उनका सैलरी भत्ते और उनकी फैसिलिटीज का ध्यान रखना अच्छा, पड़ता यानी है। कि आपका कहना मतलब कि जो ये मिलिट्री वाला जॉब होती है, ये जो जवान रहते हैं, उनका जो मतलब पैसे लेकर या उनके भत्ते को भी मतलब छुट्टी इसके रिगार्डिंग जो भी काम, कागज वाली काम यानी आपके द्वारा किया जाता हाँ, है, उनको आपके जो माध्यम भी से। काम रहता है वो हमारे माध्यम से ऑफिस में होता है। सर आप बताएँगे क्या इस जॉब के लिए क्या करना पड़ता है? इसका प्रोसेस क्या होता है? इस जॉब के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, साथ में इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट विथ 95% एक्यूरेसी अच्छा। और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट विथ 95% एक्यूरेसी होना जरूरी है। तो मेरा तो इंग्लिश में टाइपिंग था। अच्छा, दोनों में से कोई एक का मतलब होना दोनों चाहिए। में से कोई एक होना चाहिए अच्छा, ठीक। और उसके बाद आपको मेडिकल में बुला लिया जाएगा। और ठीक। सबसे पहले तो एग्जाम होता है, हाँ, टेस्ट होता है जो कि 100 नंबर का होता है, हाँ। जिसमें 25 नंबर के मैथ, 25 के रीजनिंग और 25 के जीके और 25 के हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको सहूलियत हो। अच्छा, दोनों ऑप्शन मतलब रहता है, हाँ, हिंदी में या इंग्लिश का? हिंदी भी और इंग्लिश भी। ज़्यादातर देखा गया है कि जो एग्ज़ाम होता है जैसे एसएससी का उसमें इंग्लिश देता है, हिंदी नहीं देता है। तो जैसे कि हमारे यूपी और बिहार में जैसे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है, हाँ, हम तो वो इंग्लिश नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये तो अच्छा मौका होगा, हिंदी आता होगा तो। हाँ, यही कारण है कि इस बार मिनिस्ट्री स्टाफ में सीआरपीएफ के मैक्सिमम बच्चे जो हैं 1300 सीट में से करीब 600-700 जो है यूपी बिहार के हैं। एक हिंदी की वजह से। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में यूपी बिहार के बच्चे इसमें नहीं आए थे, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और हाँ, हमारे यूपी हिंदी के बदौलत क्योंकि दोस्त हम जानते हैं कि हमारा देश हिंदी का है, फिर भी यहाँ इंग्लिश का बहुत बढ़ावा दिया जाता है और हिंदी में बहुत बच्चे हमारे यूपी बिहार के कमज़ोर होते हैं। इसलिए वो आगे मतलब बहुत उनको दिक्कत होती है। लिंक के बारे में कुछ बताएँगे क्या? इंग्लिश मतलब क्या रहना ज़रूरी है कि आगे नहीं, इंग्लिश से आपको बायलैंग्वेज आना चाहिए जो आपको जॉब होने के बाद उसका ज़रूरत पड़ता है। और अगर आपको हिंदी आती है तो ठीक है, हिंदी टाइपिंग से अगर आप आते हैं तो आप हिंदी में भी काम कर सकते हैं, इंग्लिश में भी काम कर सकते हैं और उतना आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले है कि जॉब लेना। सरकारी नौकरी 90% जो स्टूडेंट्स है वो 1% सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, जबकि सरकारी नौकरी अंतिम मुकाम नहीं होना चाहिए। और आजकल के बच्चे देखते हैं कि सरकारी नौकरी के पीछे ही अपना पूरा ज़िंदगी लगे रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी 50% मेहनत और 50% किस्मत का खेल है। हाँ, अगर किस्मत सही है तो आपका पहली बार में हो जाएगा, किस्मत खराब है तो आपका जल्दी नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपने बताया ठीक है कहा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर दोस्त अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो किस्मत में हो या ना हो, लिखा हो या ना हो, लेकिन आप अगर मेहनत कर रहे हैं, तो आप आज या कल तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, इसलिए मेहनत करना चाहिए। उसका फल आज न कल आपको ज़रूर मिलेगा और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। हुँ, और वो कहते हैं ना कि आदमी सबसे पहले तो टेंशन फ्री होके तैयारी करना चाहिए हाँ, किसी भी चीज़ की। ये नहीं कि ये नहीं होगा तो क्या? हमेशा ये नहीं होगा कि ये कोई ठीक है सरकारी नौकरी है, लेकिन एक हाँ, ज़िंदगी जीने का एक रास्ता हो सकता है, ज़िंदगी नहीं हो सकता सरकारी नौकरी। तो इसलिए अपनी खुशियों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखें, उसके ठीक। बाद आप प्रिपरेशन अपनी मेहनत से करें। और लोग कहते हैं ना ओज़ा सर की, तो पढ़ाई के साथ-साथ एक कटोरा भी खरीद लो। हाँ, उस दिन आप टेंशन फ्री रहेंगे तो चला तो इधर, नहीं चला तो इधर। ये भी तो है। आप हमें बताइए कि आजकल एक मीम बहुत वायरल हो रही है। जैसे कि बोल रहे हैं सब गाना लगाते हैं सब AK-47 चलाए हैं और क्या है ये सब? ये आजकल बहुत बच्चे लगा के अपने आप को 30 मार खां समझ रहे हैं सब। इसके बारे में कुछ बताएँगे? नहीं, इनके बारे में ये बताना चाहते हैं कि AK-47 चलाने के लिए तो आपको सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी और हाँ, 5 किलोमीटर की दौड़ पास करनी पड़ेगी और फिर साल भर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके मिलती है। रील बनाने से कुछ नहीं होता। हाँ। वो टाइम की बर्बादी है। उसके लिए पहले आपको वर्दी लेना ज़रूरी है। वर्दी कब पाएँगे जब हम सबसे मेहनत पहले आपको करेंगे। वर्दी लेना ज़रूरी है, उसके बाद आप चला सकते हैं, ऐसे नहीं चला सकते हैं। आपने हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किया इसके बारे में थोड़ा बताएँगे? हाई स्कूल की पढ़ाई मैंने गाँव से ही की थी हुँ, और गाँव में ही हमारे गाँव में पढ़ाई का अच्छा था, मतलब टीचर था, ट्यूशन चलता था हुँ, और गाँव के ही एक सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल से ही मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई की और 10th में मैं पढ़ाई में एवरेज था। हुँ। मतलब ठीक है, किसी तरह अपना फर्स्ट डिवीज़न पास कर गया। अच्छा उस टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम क्या नेट था आपके टाइम? नहीं, उस समय ये इंटरनेट था लेकिन गाँव में उतने फ़ोन या फिर अच्छा गाँव में कनेक्शन एडमिशन नहीं नहीं ले आया पाए। था, हमारा गाँव थोड़ा आउट एरिया पड़ता है। हुँ। लेकिन जब 12th में गाँव से बाहर निकले तो फिर वहाँ पे
इंटरनेट फैसिलिटी और मोबाइल से मिलने लगा। अच्छा, आपने जब 10th पास किया, पहली बार आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा 10th का, जो कि सभी लोग देते हैं, तो इसमें आपके बाद क्या रिएक्शन था आपके गाँव वालों का कि बच्चा ये पास कैसे हो गया? ऐसा कुछ मिला होगा रिएक्शन? नहीं, 10th में ये रिएक्शन दूसरी बात। 10th में तो सब पास किए, तो 10th और 12th में 95% 90-95% बच्चे पास कर जाते हैं। हाँ। तो उसमें एक मैं भी पास कर गया। लेकिन ये रिएक्शन दूसरी बात है, जब 12th में मैं फेल कर और दोनों सब्जेक्ट में फेल कर गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तब था जब अगर 90% स्टूडेंट पास कर गया तो हाँ। 10% में फेल कर गया, मतलब सबसे कमजोर स्टूडेंट और सबसे, तो हमारे यहाँ कहते हैं, जो सबसे लफुआ स्टूडेंट है वो यही है। अच्छा, फिर भी आपने जॉब ले लिया फेल होने के बाद भी, हाँ। कैसे हुआ आखिर में? इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हो गया कि आप पहली बात तो आप ऊपर वाले पे भरोसा रखें, हुँ, जो जो भी करेगा हमारे साथ अच्छा ही करेगा। हुँ। और दूसरी बात, जो आप किसी का अगर बुरा नहीं करते हैं तो आपके साथ भी बुरा नहीं होता। हाँ, ये तो बात सही है। और तीसरी बात, जो आप अपना मेहनत कंटिन्यू रखें। एक फेल या एक हार से घबराना नहीं है। वो कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल में जा रहा हूँ। हाँ, तो वही आपका लगन और मेहनत आपको कामयाब बनाया और आप यहाँ पे मतलब इस पद पे हैं। ये हमें बताइए कि जब आप तैयारी जब कर रहे थे, इस मतलब जॉब के लिए, तो आपने पहली बार एग्ज़ाम जो दिया होगा, तो उस टाइम क्या था मतलब आपके मन में कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा? इसके बारे में बहुत सारे सवाल आता है जो कि स्टूडेंट के मन में। बिल्कुल। मेरे सबसे ये था कि मैं जनरली एग्ज़ाम देने के बाद टेंशन में नहीं रहता था। इससे पहले भी मैं 4-5 एग्ज़ाम दिया था हुँ, और सब में नहीं हुआ। यहाँ तक कि सीजीएल 2022 में पीटी और मेंस, सीजीएल 2022 में पीटी निकला, उसमें बहुत काफ़ी संख्या में सीट था, 30,000 32,000 सीट था। हुँ, और 2 बार मेरा सीजीएल का प्री निकला, एक बार प्री निकला और मेंस की भी अच्छी तैयारी थी। तो उस बार 300 से कम ही कट ऑफ गया था, लेकिन मेंस में भी मेरा बाद में 300 से ज़्यादा। लेकिन उस बार क्या हुआ था, जो टाइपिंग मोड जो होता है सीजीएल में 27 वर्ड पर मिनट का होता है, हाँ, वो मेंस के दिन ही रख दिया गया। अच्छा, लेकिन 2022 से पहले क्या होता था, जो टाइपिंग 1 महीने के बाद होता था। हाँ, तो हम ऐसे ही पढ़ाई करते थे और प्री निकला तो फिर मेंस की तैयारी में लग गए। तो जैसे आप कहीं, तो हम ज़्यादा सोचते नहीं थे एग्ज़ाम के बारे में, हाँ। ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ठीक है पढ़ रहे हैं, हो तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। हाँ, सर बताएँ जब आप मतलब टीचिंग कर रहे थे, बता दें कि आप पहले टीचिंग भी करता था, तैयारी भी करते थे। हुँ। तो टीचिंग में मतलब पैसे कमा ही रहे होंगे, तो फिर आप किधर आने का कैसे मन बना लिए? बिल्कुल। टीचिंग में इससे मतलब अच्छी खासी अगर टीचिंग चल गया तो अच्छा पैसा है। लेकिन हमारे इधर एक है ना, बिहार यूपी में सरकारी नौकरी, आप भी यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपको पता हाँ, होगा कि सरकारी नौकरी की जो चाहिए, मतलब आदमी को सब कुछ प्राइवेट चाहिए, हॉस्पिटल प्राइवेट चाहिए, स्कूल प्राइवेट चाहिए, लेकिन नौकरी सरकारी चाहिए। सरकारी चाहिए। हुँ, बस वो सरकारी नौकरी का जो क्रेज है, वो लोगों का कहता था। और मैं शुरू से पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मतलब पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, एवरेज था। 12th में फेल कर गया था, 10th में अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो सबको लगता था कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है इसीलिए कोचिंग चला रहा है, या नहीं मिलेगी इसलिए चला रहा है। तो ये भी एक बार दिखाना ज़रूरी था। तो चलो सरकारी नौकरी मिल जाएगी अगर आप मेहनत से करें। हुँ। सर लेकिन मैंने सुना है कि बिहार में जो पढ़ाई करते हैं सब अब उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। उनको शादी मतलब होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा क्या है सच्चाई इसका? बिल्कुल, ये बात सच है कि अगर आप सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी बताया आपको, जो बाकी सब प्राइवेट चाहिए, हॉस्पिटल प्राइवेट चाहिए, हाँ, स्कूल प्राइवेट चाहिए, हर एक फैसिलिटी प्राइवेट चाहिए, लेकिन सबको नौकरी सरकारी लड़का चाहिए। सरकारी चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए। हुँ, तो ये भी एक बड़ा वजह है। और 1% सरकारी नौकरी के पीछे 90% स्टूडेंट्स लगे रहते हैं, जिस कारण से स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो आगे अगर कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाते हैं। तो ये नहीं करना है, सबसे पहले डिप्रेशन में नहीं जाना है और मस्त एन्जॉय करना है अपना पढ़ाई के साथ-साथ। एक दिन एन्जॉय करने के लिए रखना है। मंडे टू फ्राइडे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सैटरडे को अपना काम कीजिए, हाँ। संडे को सिर्फ एन्जॉय कीजिए, घूमिए बाहर, पिक्चर देखिए, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाइए। हाँ सर, ये तो ठीक है लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जिस मतलब एरिया से आप बिलॉन्ग करते हैं,
यहाँ तो खेती-बाड़ी बहुत है, बहुत सारा ज़मीन है, लेकिन फिर भी जॉब के पीछे भागना है, खेती से क्या कुछ नहीं होता है क्या उधर, ऐसा क्यों? बिल्कुल, खेती एक कहावत है, जय जवान जय किसान, हाँ, तो इन्हीं 2 पे देश चल रहा है। हाँ। तो खेती बहुत ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब एक हमारे इधर का अगर होता है कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और मेरा 12th में जब फेल हो गए थे तो एक होता है ना कि सामाजिक दबाव, एक लोगों के मन में ये धारणा बैठ जाना कि इससे नहीं होगा, हुँ, तो एक उसको तोड़ना ज़रूरी था। जी। तो पहली जॉब मेरी 20 इयर्स की एज में लगी थी और 22 के इयर्स के एज में मैंने सीजीएल प्री मेंस दोनों निकाला था, लिखा था। लेकिन मेंस में भी अच्छे नंबर थे 2022 वाले में। हुँ, लेकिन उसमें टाइपिंग नहीं था मेरा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि टाइपिंग सेम डे होगा। तो टाइपिंग 1 महीना बाद होने का था लेकिन वो नोटिफ़िकेशन के कारण सेम डे हो गया। और हम उसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं लिए, ठीक है नहीं लिखा था किस्मत में, नहीं हुआ। वो है ना एग्ज़ाम में किताबों के साथ कटोरा भी खरीद लो, अगर ना होगा तो ज़िंदगी तो चलेगी। हाँ, लेकिन सर आपने अभी बताया कि अपने टाइपिंग की वजह से इसमें रह गए थे, कि आपकी टाइपिंग की तैयारी नहीं थी। लेकिन ये जो जॉब जो आपने लेकर आए हैं, इस पद पे हैं, इसमें तो टाइपिंग मेन होता है, तो इसके लिए आपने क्या किया था आखिर? बिल्कुल, जब सीजीएल में टाइपिंग की वज़ह से रह गए तो एक होता है ना कि बहुत हर्ट हो गई कि इतना मेहनत करने के बाद टाइपिंग नहीं हुआ। हाँ, केवल टाइपिंग की वजह से रह जाना है थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो फिर टाइपिंग का प्रैक्टिस किए और टाइपिंग में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप 2-3 कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करें। आप जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उसको ये कहना चाहेंगे कि वो 2 या 3 कीबोर्ड्स पे प्रैक्टिस करें हुँ, और पहले कोई भी कोई इंस्टीट्यूट पकड़ लें, उसमें 2-3 महीना प्रैक्टिस करें, फिर अलग-अलग कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करें और एक्यूरेसी पे ध्यान दें। स्पीड से ज़्यादा आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन मेंटेन रखते हुए स्पीड बढ़ाएँ, हुँ, क्योंकि जैसे हम सीआरपीएफ में जो है, इसमें 95% एक्यूरेसी चाहिए था विदाउट बैक स्पेस भी अलाउ नहीं रहता। हाँ, मगर इसमें मेन अगर पॉइंट ये है कि मतलब इसमें बैक स्पेस से ही नहीं काम कर रहा था। हाँ, द तो टाइपिंग ठीक है और सभी स्टूडेंट को अपने स्किल के अनुसार जॉब करनी चाहिए। और किसी हाँ, को जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो काम कीजिए, सीधी-सी बात है। अगर आपका इंटरेस्ट जॉब में है, तो प्रिपरेशन कीजिए। जिस टाइप के जॉब में है, उसका प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि वो आपको अंदर से मोटिवेशन देता है कि हाँ, हाँ, थोड़ा मेरा सवाल एक थोड़ा हटके है, जो मैं भी पूछा था ना, क्या मतलब यूपी बिहार के आधे लड़के जो नहीं पढ़ पाते हैं, वो जाते हैं सम कमाने के लिए मतलब घर छोड़ के परदेश जाते हैं। क्या हम गाँव में रह के कहीं नहीं कुछ कर सकते क्या? हमारे तो ज़मीन भी बहुत कुछ ज़्यादा है। बिल्कुल गाँव में रह के आप बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खेती की नई-नई तकनीकें अपनाइए, हुँ, कुछ अलग करिए, जो कर रहा है उससे कुछ अलग हट के करिए। बिल्कुल, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, सारी फैसिलिटी आपको पढ़ाई करने की गाँव में मिल जा रही है। हुँ। सब कुछ ऑनलाइन है, सारे टेस्ट ऑनलाइन है, सारे क्लासेस ऑनलाइन है। आप पढ़ाई कीजिए और फिर एक अच्छे मुकाम पे अपने ड्रीम को अचीव कीजिए। अच्छा ठीक है, एक सवाल और रहा कि जैसे कि लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उनके मन में बहुत ऐसी हलचल होती है कि क्या मेरा होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? इस सब को आप कैसे डील किया आपने? नहीं, सबसे पहले आपको ये सोचना नहीं है, नहीं होगा तो क्या करेंगे? हुँ, ठीक है, मेरा इससे पहले करीब 10-15 जॉब ऐसा होगा जिसमें नहीं हुआ, हुँ। ठीक है? 4-5 में तो होते-होते फाइनल सिलेक्शन सिलेक्शन पे जाके 4-5 में तो होते-होते फाइनल सिलेक्शन पे जाके रुक गए। रुक गए। अच्छा। तो उससे कभी भी आपको नहीं घबराना है। वो कहते हैं ना जो सबके साथ अच्छा करता है, ऊपर वाला उसके साथ अच्छा करता है। हुँ, तो आपको बस अपने मेहनत पे और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। वो आपके साथ जो भी करेंगे, अच्छा ही करेंगे। अगर जी। आपको इसमें नहीं हो रहा है, कहीं और होगा। कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रखना। चलिए सर आपका यहाँ पे बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शो में आए और आपने अपनी जर्नी शेयर की। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बातें रह गई जो कि हम अगले वीडियो में से मतलब शेयर करेंगे। तो यहीं के लिए फिलहाल बिल्कुल, खत्म करते हैं। आप धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। आप लोग हिम्मत रखिए और सबसे पहले घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं। दुनिया में सब कुछ फिक्स है, जीवन है तो मृत्यु ही है, इस दुनिया में कोई रहने नहीं आया। हुँ, तो जो मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, जो नहीं मिलेगा, वो खराब होगा तो नहीं मिला। बस, ठीक है? ठीक है। जय हिंद, जय भारत।